कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचे। राहुल गांधी का स्वागत करने सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम व महापौर एजाज ढेबर सहित बड़ी संख्या में सभी मंत्रीगण और संगठन के अन्य नेताओं ने गर्मजोशी से राहुल गांधी का स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी से मिलने बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट से राहुल गांधी सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर 1000 जवानों की तैनाती की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं राहुल गांधी के साइंस कॉलेज के आगमन के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक, NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा दिखाकर स्वागत किया। राहुल गांधी ने हाथ दिखाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद राहुल गांधी साइंस कॉलेज पहुंचे। साइंस कॉलेज में पहुंचते ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति में राहुल गांधी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं साइंस कॉलेज के मुख्य कार्यक्रम स्थल में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास प्रदर्शनी के स्टॉल में मिट्टी के दिए बनाते नजर आए। राहुल गांधी ने स्टॉलों के अवलोकन के दौरान कोदो, कुटकी और रागी की प्रोसेसिंग यूनिट का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत इन फसलों के उत्पादक किसानों से कोदो, कुटकी और रागी की समर्थक मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिसके लिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की सराहना भी की। इसके पश्चात राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी और नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम का शिलान्यास भी किया। वहीं मंच उद्बोधन में मुख्यमंत्री भूपेश ने साइंस कॉलेज मैदान में आज संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को देश के लिए मिसाल बताया। वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिहीन कृषक मजदूर योजना को देश के लिए मील का पत्थर बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से ये कहते हैं कि लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, उनमें क्रय शक्ति होना चाहिए। राहुल गांधी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के जेब में सीधे पैसे डालने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। आज 2 लाख पशुपालकों से, जिसमें से 91,000 भूमिहीन हैं और उसमें से 45% केवल महिलाएं हैं, और इन 2 लाख पशुपालकों से हमने 61 लाख क्विंटल गोबर खरीदा और उनके खाते में 122 करोड़ रुपया पहुंचा दिया। वर्मी कंपोस्ट से एसएसजी ग्रुप को फायदा हो रहा है। ईएपी के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वर्मी कंपोस्ट मिला के खेती कर रहे हैं, आज हम जैविक खेती की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय साथियों, और वर्मी कंपोस्ट से लाभांश भी लगातार हम गठान समिति को 45 करोड़ और महिला स्व सहायता समूह को 29 करोड़ रुपया हमने दिया है। लघु अनुपज पूरे देश का 74% केवल छत्तीसगढ़ में। आज आपने स्टॉल में देखा किस प्रकार के बस्तर से सरगुजा तक के हमारे वनवासी, हमारे आदिवासी भाई बहन किस प्रकार से वहां लघु अनुपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच रहा है। वहीं मंच उद्बोधन में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूपेश सरकार 3 किस्तों में 6,000 रुपये दे रही है। इसे बढ़ाकर हितग्राहियों को ज़्यादा लाभ दिया जाए। उन्होंने मंच से ही इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौन रूप से स्वीकृति भी दी। छत्तीसगढ़ में
नेशनल लेवल पे सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद होती है, मगर जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाला है, जो छोटा व्यापारी है, उसको नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोरोना के समय मदद नहीं दी जाती। और इसीलिए मुझे काफी खुशी हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्स हैं, सरकार उसको डेवलप करने का काम कर रही है। और मैं चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि जो आपने बात बोली, बस्तर कॉफी, अलग अलग चीजें जो आज मुझे देखने को मिली, चखने को मिली, ये सिर्फ आप छत्तीसगढ़ के लोगों को मत चखाइए, ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाइए, ये आप पूरी दुनिया को, छत्तीसगढ़ का जो जादू है, ये आप पूरी दुनिया को दिखाइए, पूरी दुनिया को चखाइए। और मैं सरकार के सब मंत्रियों को बधाई देता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में जनता की मदद का काम हो रहा है, उसमें आप जाके जनता के बीच में जाके गहराई से शामिल हो। कांग्रेस पार्टी का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, छत्तीसगढ़ की जनता का भी फायदा होगा। आपने आज मुझे यहां बुलाया, मेरी बात इतने प्यार से आपने सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिखाएगी बीजेपी को सच्चा हिंदुस्तान, इनका काम ही है एक दूसरे को लड़ाना, पूरे देश पर एक विचारधारा थोपने की फिराक में मोदी सरकार। बीजेपी आक्रमण कर रही है और हम ये आक्रमण का विरोध करेंगे और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान वो कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर की कॉफ़ी जो मुझे देखने और चखने को मिली है, मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार इसे पूरी दुनिया को दिखाए और चखाए। राहुल गांधी के उद्बोधन के बाद साइंस कॉलेज मैदान में रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में लिटिल सिंगर आरू साहू की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। जिसके बाद ग्रामीण भूमिहीन किसानों के लिए भूपेश सरकार ने 3 किस्तों में 6,000 वर्तमान में दिया, जिसे मंच से राहुल गांधी ने बढ़ाने की मांग की। जिसके बाद राहुल गांधी ने आज साइंस कॉलेज के मुख्य कार्यक्रम स्थल में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट की सराहना की। जल संसाधन विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनी के डोम में इसका मॉडल प्रदर्शित किया गया। यहाँ बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है। इससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जन संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस मॉडल का अवलोकन किया। कार्यक्रम में संबोधन के पश्चात राहुल गांधी को राजकीय वृक्ष भेंट किया।
जिसके बाद प्रदेशवासियों ने राहुल गांधी को विदा किया।